ಇರೋದು ಪಲ್ಯ કેટલા એકના નીકળે नहीं ठीक है ईमानदारी का ठीक है ये तो और लागल दिया ये है अच्छा ठीक है લાઈવ ભરેલું છે ना। नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से पश्चिम बंग की ओर से आज उनके फेसबुक पेज पर एक अहम मुद्दे पर मुझे बोलने के लिए बताया गया है। वर्तमान भारत की परिस्थिति एवं शिक्षा के सामने आए हुए चुनौतियाँ। आज पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैला हुआ कोविड-19 से पूरे विश्व आज त्रस्त हैं। एक ऐसी बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई जिससे पूरी व्यवस्थाएं, यातायात व्यवस्था, योगायोग की व्यवस्थाएं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानें बंद हैं, सरकारी कार्यालय बंद हैं, शिक्षा के प्रतिष्ठानें बंद हैं, जिससे एक प्रकार से एक त्रस्त त्राही मधुसूदन ऐसी परिस्थितियों का आज बन गया है पूरे विश्व में। बड़े बड़े देश भी आज इसके सामने आज फेल हो गए हैं, जिसके पास जर्मनी, इटली, स्पेन, अमेरिका जैसे जिन देशों के पास स्वास्थ्य संबंधी अनेकों संसाधन उनके पास हैं, उन्नत चिकित्सा पद्धति उनके पास है, फिर भी आज सारे सिस्टम जो उनके पास फेल हो गए हैं। उसी तरह आज हमारे भारत में भी आज संक्रमित हो चुका है। आज पूरे भारत में 15,000 से अधिक लोग आज संक्रमित हो चुका है। आज की डेट तक, तारीख तक 507 लोगों की इस बीमारी में मृत्यु हो चुकी है। पिछले 24 दिनों से लॉकडाउन चल रही है पूरे देश भर में। जिस लॉकडाउन पहले 21 दिन की अवधि में थी और आज वही लॉकडाउन आज 3 मई तक बढ़ गई है। परिस्थिति को और अधिक से अधिक संभालने के लिए सरकार ने एक पूर्णदम कोशिश की है, जिसके लिए मैं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को, स्वास्थ्य विभाग को विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं। उनकी कोशिश के कारण आज देश में जिस हार से बढ़ना चाहिए था कोविड को, उसी हार को काफ़ी हद तक रोका गया है। एक संभावना है कि बहुत जल्दी इस बीमारी से भारत काबू पा लेंगे। भारत के अलावा भी आज पूरे विश्व के नेताएं, विश्व के देश आज भारत की ओर देख रहे हैं। भारत के पास इतनी आज ताकत है। भारत के पास सबसे बड़ी ताकत है इनकी संस्कृति, हमारा जो जीवन पद्धति, हमारा आचार, हमारा व्यवहार, हमारे खान पान, यही जीवन शैली के कारण शायद आज इस कोविड-19 महामारी फैलने में काफ़ी हद तक आज कम हो गई है। आज पूरी दुनिया, भले ही आज तक कोविड-19 की दवा नहीं निकाली है, दूरी ही इसकी दवा है, सामाजिक दूरी बना के रखना ही इसकी दवा है। हम मैन टू मैन कांटेक्ट नहीं आना है, हमें अपने हाथ को धोना है, प्रति 20 मिनट में हाथ धोना है और 20 सेकंड तक, 15-20 सेकंड तक साबुन से या किसी एल्कोहलिक सैनिटाइज़र से हाथ धोने से इस बीमारी से हमें बचाव होता है। इसीलिए मेरे आज हमारे देश
इस क्षेत्र में आज काफ़ी हद तक थोड़ा आगे हैं विश्व के अन्य देशों की तुलना में। आज क्लोरोक्विन दवा से आज विश्व में 50 देशों में आज भारत ने भेजा है। इस भीषण परिस्थिति में भी आज भारत अपने संयम बनाते हुए आज विश्व कल्याण के बारे में सोचे हैं। ऐसा हमारा देश है। आज 50 से अधिक देशों में इसकी दवा की आपूर्ति की है, दवा की निर्यात की है, और लोगों ने दवा के लिए अन्य देशों ने आग्रह किया है भारत को। और भारत ने आज इस दवा, भले ही ये दवा कोविड-19 की नहीं है, लेकिन लोगों में एक भरोसा है कि ये भारत की दवा है, शायद भारत इसी से बचा हुआ है, इसलिए ये दवा उन देशों को चाहिए। प्रयोग कर रहा है और काफ़ी हद तक सफलता भी, इलाज में सफलता भी पा रहे हैं। इसीलिए इन परिस्थितियों में आज लॉकडाउन की वजह से विशेष करके एक शिक्षाविद के नाते, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के नाते में सबसे यह बोलना चाहूँगा कि आज विशेष करके जो शिक्षा के क्षेत्र में जो एक प्रकार से जो आज अभी कष्ट हो रहा है लोगों को, हमारे विद्यार्थी विद्यालय में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहे हैं। पढ़ाई की व्यवस्था, क्लासरूम व्यवस्था ठप हो गई है। इसीलिए इस परिस्थिति में हमारे विद्यार्थियों को संयम बरतना की आवश्यकता है। बिल्कुल निराशा नहीं होनी है। और इसके लिए और हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, इन संसाधनों को हम किस प्रकार से प्रयोग करें, इस पर थोड़े हमें हमारे विद्यार्थियों को गौर करना चाहिए। हमारे पास संसाधन हैं। हमारे पास प्रथम संसाधन है हमारे पास जो पुस्तकें हैं। हम घर में बैठे रहते हैं इस समय। अभी 3 मई तक लॉकडाउन चलेगी, संभावना है इसके बाद भी बढ़ने की आशंका भी कर सकते हैं हम लोग, बढ़ भी सकता है। लेकिन परिस्थिति जैसे ही ठीक हो जाएगी वैसे ही जुलाई तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एग्जाम करने की स्थिति में शायद रहेगी। और अभी कुछ ही दिन पहले कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी की रिपोर्ट अभी आना बाकी है, जिस कमेटी में ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस कोविड-19 की परिस्थितियों को चलते हुए हम किस प्रकार से हमारी जो एकेडमिक कैलेंडर और परीक्षा पद्धतियों में किस प्रकार का सुधार हम ला सकते हैं। और इसलिए कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी की रिपोर्ट अभी एक आध दिन में आ जाएंगे और इसकी सूचना सभी शैक्षिक संस्थानों में चली जाएगी और आने वाले समय में इसी प्रकार से ही परीक्षाएं आयोजित करेंगे। अभी बात आई कि हम घर में रहते ही हमारे विद्यार्थी किस प्रकार से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे पास जो भी संसाधन, हमें किताबें हमारे पास, वो किताब हम पढ़ें और हम शिक्षकों से प्रत्यक्ष कांटेक्ट करके भी जिनके नंबर से भी कुछ प्रश्नों का, कुछ उलझनों का समाधान हम पा सकते हैं। ये प्रत्यक्ष पद्धति हैं। और इनके सिवा भी हम कुछ ऑनलाइन सिस्टम में हम जा सकते हैं। और ऑनलाइन सिस्टम में पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पूरी व्यवस्था की है। सीबीएसई ने पूरी व्यवस्था की है। ऑलरेडी सीबीएसई ने जो क्लास 1 से, और स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड ने ये डिसीजन लिया गया है, ये सिद्धांत लिया गया है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक जितने भी विद्यार्थी हैं उनको प्रोमोट किया जाए। और हाल ही में सभी स्टेटों में और सीबीएसई के सभी विद्यालयों में ये व्यवस्था हो गई है, सभी को प्रमोट कर दिया गया है अगले क्लास के लिए। तो इससे क्या होगा, अभी हम देखा है कि पूरे इस सिस्टम से सरकार बिल्कुल अवगत है और इस पर कार्रवाई कर रही है। और सरकार ने ये आदेश भी दी है एमएचआरडी की ओर से, ताकि जितने भी ऑनलाइन पढ़ने की संसाधन है, इन संसाधनों का प्रयोग करके विद्यालय से लेकर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक की पढ़ाई की व्यवस्था हमारी जो शैक्षिक संस्थान है वो करे। आज इसी हिसाब से हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी, यूजीसी ने भी जो उच्च शिक्षा में इस प्रकार के ऑनलाइन की व्यवस्था हमारी कुछ सामने
कुछ ही दिन पहले कुछ हम ऑनलाइन कुछ ई लर्निंग और हम रिसोर्सेस हमने अपलोड कर दिया है, और इनमें से आप सबसे बड़ा है कि स्वयं ऑनलाइन कोर्सेस हैं जो मुक्स पर हैं, जो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस है। तो इस कोर्सेस के द्वारा, मुक्स के द्वारा हम पढ़ाई कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। इसीलिए हम सबके हाथ में मोबाइल हैं, और जिनके मुझे लगता है कि आज भारत में लगभग विद्यार्थियों के पास तो एंड्रॉयड मोबाइल हैं, नहीं भी है एंड्रॉयड, उनके पास है कुछ नॉर्मल मोबाइल में हो तो उसमें भी कुछ टेक्स्ट और एमएमएस के द्वारा भी कुछ संसाधन वहाँ भी उपलब्ध हो सकता है। और यूजीसी ने हमारा जो पहला जो नंबर 1 हम 10 इस प्रकार से लिंक हमने अभी दे दी है। इनमें एक पहला लिंक है स्वयं ऑनलाइन कोर्सेस है, जो स्वयं ऑनलाइन कोर्सेस में विद्यार्थी मन चाहे किसी भी विषय का इसमें ले सकता है और इसमें पढ़ भी सकता है, और ये बिल्कुल फ्री है, और इसको अपने मोबाइल में ही इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या अपने देख सकता है और पढ़ भी सकता है। इसलिए उस मुक्स में स्वयं पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है, और जिससे उनको सारी सामग्रियां उपलब्ध हो जाएगी है। और इसमें और दूसरा हमारा है कि यूजी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मुक्स है। इस मुक्स में क्या है, हमारे 86 पीजी कोर्सेस इसमें हैं, जिसमें हम इस प्रकार से 86 सब्जेक्ट्स का हम पीजी लेवल का हम इसमें पढ़ सकते हैं, जिसमें ह्यूमैनिटी से लेकर साइंस तक और मैनेजमेंट तक, कॉमर्स मैनेजमेंट तक सारी इसमें फैसिलिटीज इसमें हैं, 80 सब्जेक्ट्स का। और इनमें 222 ऐसा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस भी इसमें हैं। इसीलिए आज देखिए पूरा विश्व, पूरे भारत में किसी भी सब्जेक्ट में की प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी समस्या नहीं है कि हम किसी एक सब्जेक्ट को 222 सब्जेक्ट्स में अंडर ग्रेजुएट वाले विद्यार्थी इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें इस ऑडियो भी मोड में भी है, वीडियो मोड में भी है, टेक्स्ट में भी कुछ सामग्रियां उपलब्ध हो सकती है। फिर आया ई पाठशाला, ये भी एक लिंक यूजीसी ने अभी दे दिया है। ई पाठशाला के द्वारा भी बच्चे पढ़ सकते हैं, जिसमें 23,000 मॉड्यूल्स ई टेक्स्ट उसमें दिया हुआ है। 23,000 मॉड्यूल्स है, जिसमें आपका ई टेक्स्ट भी मिलेगा और इसमें वीडियो भी उपलब्ध हो जाएगा। तो ये हो गया, जिससे हम विद्यार्थी बहुत सहज ढंग से इसको कर सकते हैं। इसको अपने मोबाइल में या अपने जो लैपटॉप है उसमें आराम से देख सकते हैं ई पाठशाला के द्वारा भी। और एक चौथा है कि हमने ई कंटेंट कोर्स वेयर इन अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स ऐसा भी है, जिसको http://cec.nic.in इस पर देखने से ये मालूम हो जाएगा। तो इसीलिए ये मोबाइल से भी अपना वो देख सकते हैं और कहीं से भी वो इसको देख सकते हैं। तो इसीलिए इसमें भी क्या है, 87 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है इस लिंक में भी, जिसको ई कंटेंट कोर्स वेयर कहा जाता है, जिसमें 87 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है और 2,41,010 ऐसे मॉड्यूल्स इसमें हैं, मॉड्यूल्स इसमें पाया जाता है। तो इसको कहा जाता है कि ई कंटेंट कोर्स वेयर। इनके अलावा भी आप स्वयं प्रभा जिसमें पूरे अभी लगभग 32 ऐसे जो चैनल्स है, हमारे जो डीटीएच सर्विस है, डायरेक्ट टू होम सर्विस है, इसमें पढ़ सकता है। और इसमें जैसे हम अपने घर में जिनके पास संसाधन नहीं है, मोबाइल नहीं है, इनके पास शायद साधारण मोबाइल है, तो ये साधारण मोबाइल वाले क्या कर सकते हैं, वो टीवी के द्वारा वो लोग देख सकते हैं, टीवी के द्वारा देख सकते हैं। तो टीवी में ये अलग अलग चैनल्स इसमें उपलब्ध है। तो इसमें इस प्रभाव में ऑलरेडी बहुत सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किया गया है, जिन सब्जेक्ट का अभी शुरू हो गया है। वैसे डीटीएच में अपने जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर से बात करके, नज़दीकी ऑपरेटर से बात करके, अगर वो केबल चैनल है तो वो आपको वो दे देंगे, फिर ये स्वयं प्रभा आपको मिल जाएंगे। या आप अपना जिनके पास डायरेक्ट सैटेलाइट कनेक्शन है,
जिनका पास एयरटेल का कनेक्शन है या टाटा इसका, वो अपने ऑनलाइन मोड में जाके वो मैनेज प्रोफाइल में जाके उसको अपना डाउनलोड वो अपना देख सकते हैं, या उसको उस कंटेंट को अपने टेलीविजन में चैनल को ला सकता है। तो इनके द्वारा भी एक छठा है जिसको बोला कि CEC UGC यूट्यूब चैनल, इसको डेवलप किया है अपना जो कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, CEC यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के अंडर में एक CEC अलग से एक कंसोर्टियम है, जिस कंसोर्टियम को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो कोर्स कंटेंट डेवलप करे। अभी CEC में क्या है, अभी इसमें अनलिमिटेड फ्री एक्सेस की व्यवस्था है, जिसमें एजुकेशनल करिकुलम बेस्ड इसमें लेक्चरर्स मिलता है। करिकुलम बेस्ड लेक्चरर्स इसमें इंक्लूड है। आपको तमाम इस यूट्यूब चैनल में आपको तमाम लेक्चरर्स, अपने मनचाहे लेक्चरर्स को आप देख सकते हैं, और इसमें पूरे देश भर के लगभग 4000 से अधिक लोगों को इसमें प्राध्यापकों से कांटेक्ट किया गया। उनके जो कंटेंट है, यूट्यूब के जो कंटेंट है, उसको वो रिकॉर्डिंग करके उसको अपलोड किया गया। इसलिए CEC UGC यूट्यूब में भी आप लोग इसमें देख सकते हैं। और अगला है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। इसको हमारे यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन ने इस लाइब्रेरी को डेवलप किया है, और इसमें आप लोग उसको भी आप UGC में जाकर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी उसको अगर आप टाइप करेंगे गूगल में जाके, तो वो आपको आ जाएंगे, जिसमें उस डिजिटल लाइब्रेरी में आप किसी भी सामग्री को जो आप पढ़ना चाहे, किसी भी विषय को आप ढूंढ सकते हैं और आपको जरूर मिल जाएंगे। इसमें लाखों की तादाद, लगभग 23 लाख से अधिक ऐसी सामग्री इसमें पुस्तकें इसमें अपलोड किया हुआ है, जो टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको इसको मिल जाएगा। फिर आपका आया हमारा अभी अगला है कि जिसको कहा जाए शुद्ध गंगा, जिसमें 2,60,000 से अधिक इसमें जो हमारे जो थेसिस है, तो थेसिस इसमें रखा गया है। एक थेसिस क्या है, वो रिसर्च पेपर है, शोध पेपर है। इसलिए शोध प्रबंध को पढ़ने के लिए आपको किसी रेफरेंशियल स्टडीज के लिए हमारे जो शोध के विद्यार्थी है या जो PG लेवल पर पढ़ रहे हैं, उनको अधिक से अधिक जानकारी के लिए तो इस शोध गंगा पोर्टल पर आप जा सकते हैं। इस शोध गंगा पोर्टल पे जाके आपको ये सारी सामग्री आपको मिल जाएगा, जिसमें 2,60,000 ऐसे शोध प्रबंध जो रिसर्च थेसिस उसमें दिया गया सम्मिलित है। तो इनके अलावा भी एक है कि शोध सिंधु एक ऐसा है कि जिसमें 15,000 से अधिक जर्नल्स जो पीर रिव्यूड हैं। आप अधिक से अधिक जानकारी के लिए, अधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए आप लोग इस जर्नल्स पर भी आप जा सकते हैं, और जिसमें आपको अधिक से अधिक सामग्री इसमें आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और एक है विद्वान ऐसा एक अलग से पोर्टल हमने इसको बनाया है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। इसको कहा जाता है कि उसको विद्वान बोलते हैं, इसलिए VIDWAN विद्वान को गूगल में टाइप कर या UGC में जाके उसके लिंक में आप विद्वान पर जाएंगे, तो उसमें देश भर के लाखों विद्वानों का, देश विदेश के लाखों विद्वानों का उसमें पूरा बायोडाटा उसमें मिलेगा, और उससे जो उनका किया हुआ रिसर्च शोध पेपर्स उसमें लिखा हुआ रहता है, जिससे आप किसी एक का अपने कंसर्न सब्जेक्ट के किसी एक व्यक्ति से अगर बात करना है और किसी एक व्यक्ति के विषय में जानना है, तो ये सारी जानकारी आप उसमें विद्वान में मिल जाएंगे। उनके सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज विषयों के साथ आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमने अभी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन है, इस प्रकार से 10 लिंक को दिया गया है जो UGC.ac.in में, और आप लोग इसमें जाके इस पर पढ़ाई आराम से कर सकते हैं। इसलिए हमारे विद्यार्थी से हमारा यह आग्रह है कि इस समय हमें निराशा होने के, मन में निराशा लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर में बैठे रहे,
घर में अपनी पढ़ाई कीजिए और जिससे अभी परीक्षा लेने का जो जिम्मेदारी है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से चलने वाली गाइडलाइंस के आधार पर रिकमेंडेशन पर चलने वाले जितने भी विश्वविद्यालय हैं ये विश्वविद्यालय डिग्री की एग्जाम और पीजी की एग्जाम या शोध पेपर्स के एग्जाम लेंगे और एग्जाम समयोचित अभी निर्णय मैंने पहले बताया कि अभी निर्णय लेने वाले हैं किस समय आपको लेना है और किस जरिए लेना है। आप क्लासरूम में बैठ के एग्जाम देंगे या आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे, ये व्यवस्था बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। इसकी पूरी सूचना आने वाले समय में मिलेंगे। अभी विद्यार्थियों को इस पर थोड़ा काम करना है, इसलिए विद्यार्थी आप लोग बिल्कुल निराश मत होइए और अपने घर में बैठे आप अपना मोबाइल का जो ये मोबाइल है एक ऐसी चीज है जिसको कहा जाता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। जब आपके पास मोबाइल है तो आपको अन्य चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए आप एकलव्य का उदाहरण लीजिए। एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से उनको इनकार किया था, लेकिन वो हताशा नहीं हुआ था, निराशा नहीं हुआ था। उन्होंने द्रोणाचार्य का मिट्टी का मूर्ति बना के उस मूर्ति को साक्षी मानकर, गुरु के रूप में साक्षी मानकर उनसे हमेशा सेवा करके हर एक शिक्षक खुद सीखी है घर पे। और एक समय एकलव्य सबसे बड़ा धनुर्धर निकला था। लेकिन आज ऐसा ही एक ऐसा है कि आप अभी गुरु, भले ही आप प्रत्यक्ष क्लासरूम में आप पाठदान या आप पाठ नहीं ले रहे या इससे आप घर में बैठिए, आप अपने मोबाइल जो मशीन है इसका आप प्रयोग कीजिएगा और जिससे आपको अपने YouTube चैनल में जाके आपको तमाम ये सामग्रियां आपको उपलब्ध हो जाएगा। मैंने तो CEC YouTube के बारे में तो आपको बताया, इसके अलावा आम YouTube पर भी आपकी मंशा, आप अनेक विषयों का आप उसमें ले सकते हैं। इसलिए आपको दो प्रकार की एक बात है। एक तो घर में बैठने वाले विद्यार्थियों को दो समस्या हो सकती है। एक तो एक शारीरिक एक समस्या हो सकती है, एक मानसिक समस्या। दरअसल क्या होता है कि विद्यार्थी जो ये एज है, ये विद्यार्थी चहल पहल करते रहते, भागते दौड़ते खेलते कूदते हैं। तो इस समय विद्यार्थी घर में बैठे रहने से उसका शारीरिक विकास कम होता है, साथ ही एक मानसिक विकास में असर पड़ता है। इसलिए शारीरिक विकास के लिए आप हमेशा घर में रहते समय प्रतिदिन आप 1 घंटा घर में व्यायाम करें, आसन करें, प्राणायाम करें, विविध प्रकार के मुद्रा करें। इसके लिए भी आपके YouTube में काफी उपलब्ध है। बाबा रामदेव के आस्था चैनल में भी बाबा रामदेव भी डेली प्रतिदिन विविध प्रकार के योग मुद्राओं को दिखाते हैं। उसका अनुशीलन कीजिए घर में बैठे, टीवी ऑन करके या अपने मोबाइल से YouTube में जाके अलग अलग आसन मुद्राओं का करें और सूर्य नमस्कार करें। घर में समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर उठना। ये नहीं है कि आप घर में बैठे हैं, अब लॉकडाउन है, घर में 10 बजे 11 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे, ये नहीं है। आप नियमित जो आपका जो दिनचर्या है, अपने दिनचर्या के अनुसार आप सुबह समय पर ही उठे, समय पर व्यायाम करें और समय पर आप ब्रेकफास्ट या भोजन करें और समय पर अपना किताबी पढ़ाई करें, चाहे YouTube में ऑनलाइन में आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक पुष्टि के लिए ये मैंने कुछ आयाम आपको बताया। मानसिक के लिए आप ऐसा करें, जो मन को शांति देने के लिए विविध प्रकार के जो मनोरंजन कुछ करें। घर में सब लोग बैठे रहे, थोड़ा बातचीत करें, एक दूसरे को समझे, कुछ गाना गाइए, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपके घर में है तो उन वाद्य यंत्रों को बजाए, कुछ गुनगुनाए घर में और खुशी खुशी रहे। अगर लड़कियां हैं तो घर में माँ के साथ जाके किचन में जाके कुछ माँ को हाथ बांटे, कुछ आइटम आप अपनी मनपसंद आइटम बना के खिलाइए। आजकल तो बहुत सारी सामग्रियां मैंने बताया कि YouTube में उपलब्ध है,
उसको वो देखे और उसका प्रयोग करे अपने हिसाब से। तो इस हिसाब से एक हम घर में रहते हुए भी अपना मन को शांति में, संयम में रख सकते हैं और एक मानसिक शांति हो सके। किसी का कोई ड्राइंग में इच्छा है तो वो कुछ ड्राइंग करे, कुछ ड्राइंग बनाए, है तो, और कुछ कविता लिखने का है तो वो 2-4 कविता लिखे, इस समय कहानी लिखे। तो इससे क्या है कि आप कुछ आर्टिकल्स लिखे, अभी कोविड-19 का विविध प्रकार के आर्टिकल्स निकले, उस पर रिसर्च करके, उस पर शोध करके आप खुद भी कुछ आर्टिकल्स बनाए जिससे आपको लाभ होगा। तो लाभ होगा। तो आप लोग इस प्रकार से अपने घर में बैठे बैठे कुछ संयम बरते और कुछ प्रैक्टिसेस, अभ्यास घर के अंदर में करें जो शारीरिक और मानसिक विकास में सहयोग हो और विकास हो आपको, ये आप प्रयास करना चाहिए। इनके अलावा भी बहुत सारे ई लर्निंग एप्स अभी उपलब्ध हैं। अभी हम जूम ऐप के द्वारा भी हम अगर टीचर्स से हमारा एक निवेदन है, वो टीचर्स जो अपने अपने संस्थानों में हैं, टीचर्स और वो शिक्षक अपने कुछ, अभी तक हमारा मार्च का महीना हमारा अभी क्लास नहीं हुआ है, अप्रैल नहीं होगा, मई तक है, और जून से एग्जाम शुरू होने वाला है। इसीलिए ये 2 महीने या 2.5 महीने के जो कोर्सेज कंटेंट जिनको बच्चों को नहीं पढ़ाया गया है, शिक्षकों से हमारा निवेदन है कि आप लोग कृपया इन सब का अपने अपने जो यूट्यूब में, अपने अपने जो मोबाइल्स में आप कुछ वीडियोग्राफी बनाएं, कुछ टेक्स्ट का हो, किसी सब्जेक्ट्स का हो, और उसका वीडियोग्राफी बना के उसको अपने अपने संस्थान के जो अपना वेबसाइट है, अभी मैंने देखा है कि सभी संस्थानों के वेबसाइट को थोड़ा रीडेवलप किया गया है, जिनमें यूट्यूब का लिंक दिया गया है, कुछ आप अपने वीडियोस उसमें डाल सकता है। इसीलिए हर एक टीचर से ये हमारा निवेदन है कि आप लोग अपना पाठ्यक्रम बना के उस पाठ्यक्रम को अपने जो कॉलेज के जो पोर्टल है या नॉर्मल यूट्यूब का चैनल बना के उसमें आप लोग अपना डाल सकते हैं, जिससे अपने विद्यार्थी पढ़ सकता है। और इनके अलावा भी आप कुछ डायरेक्टली जूम ऐप के द्वारा 50 विद्यार्थियों के साथ एक समय आप बात कर सकते हैं। आप अपने घर में अगर बोर्ड है तो अच्छा है, बोर्ड के सामने हो जाए चॉक एंड टॉक सिस्टम से, या आपके पास पुस्तक है तो आप अपना मोबाइल अपने सामने रखें और 50 जो जूम ऐप को डाउनलोड करने बताया सभी विद्यार्थियों को, बाकी विद्यार्थियों, जिससे आप डायरेक्टली अपना पाठ 50 विद्यार्थियों से एक ही समय में कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इससे भी आप आगे अपनी पढ़ाई का, ये शिक्षकों के लिए ये हमारा निवेदन है, आप इस प्रकार से पाठ्यक्रम तैयार करें और इसको यूट्यूब में या अपने कॉलेज के वेबसाइट में डालें ताकि विद्यार्थी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगला हो गया को जो शैक्षणिक संस्थान के जो हेड है, प्रिंसिपल हो या वाइस चांसलर हो या रजिस्ट्रार हो, वेबसाइट है, इस वेबसाइट में अपने अपने वेबसाइट में अपने जो डिजाइन करने वाले जो पार्टी है उनसे बात करें और अपने जो वेबसाइट में वो सिस्टम आप अभी डलवा लीजिए, जिससे कि अपने हर एक सब्जेक्ट के विद्यार्थियों को पढ़ने की सामग्रियां अपने ही वेबसाइट से उपलब्ध हो जाए। इस प्रकार इसी तरह से हमारे विद्यार्थी हम पढ़ सकते हैं। इनके अलावा बहुत सारे कमर्शियल कुछ फ्री है, कुछ पैसे देकर भी कर सकते हैं। हमारे एक चैनल इस प्रकार का और भी हैं, जैसे हमारा मुफ्त भारत सरकार ने जो MHRD ने जो स्वयं पोर्टल बनाया है, तो स्वयं पोर्टल में भी तमाम विषय आप पढ़ सकते हो। उसमें मोर देन 1000 सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूड है, जिसका अभी पूरे 1,30,000 सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड है, और जिसको आज 40 मिलियन स्टूडेंट इसका लाभ उठा रहे हैं। और इनके अलावा भी एक विदेश में तैयार किया गया एक यूडेमी करके एक पोर्टल है। यूडेमी में भी तमाम जिसका भी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें उसमें भी उसको भी आज देखा है कि मोर देन 50 मिलियन स्टूडेंट्स उसका यूज करते हैं। यूडेमी में जाकर भी हमारे विद्यार्थी उसमें भी इस समय घर में बैठे बैठे कुछ सामग्रियां यूडेमी में भी पढ़ सकते हैं। जिसको भी अभी प्राय यूडेमी का भी जो व्यूअर्स है 50 मिलियन से, जिसमें भी 1 लाख सब्जेक्ट्स उसमें इंक्लूड किया गया है। तो इनके सेवा भी फिर कोर्सेरा करके एक है, कोर्सेरा। तो कोर्सेरा में भी आपको सामग्रियां तमाम मिलेगा,
ये भी एक विदेशी पोर्टल है जिसमें से आप सामग्रियाँ उपलब्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर एक बाईजास करके भी एक छोटा सा पोर्टल है, एक उसमें भी ऐप है, बाईजास में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। स्पेशली जो स्कूल विद्यार्थी है तो उनके लिए बाईजास बहुत ज़रूरी है, बाईजास में ही पढ़ सकता है। फिर एक लीडू लर्निंग है, फिर क्लास ऐप करके है, क्लैप करके है, क्लास ऐप जिसको क्लैप बोलते हैं, CLAPP। तो फिर एक लाइव बोर्ड करके भी है, तो इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड मिलता है आजकल गूगल में, तो उसको भी आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से फिर एक्सप्लेन एवरीथिंग इन व्हाइट बोर्ड, एक्सप्लेन एवरीथिंग इन व्हाइट बोर्ड, ऐसे करके भी एक व्हाइट बोर्ड का पोर्टल आता है जिसमें भी आप अपनी पढ़ाई की सामग्री मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से एक वर्चुअल क्लासरूम्स का भी ऐप अवेलेबल है हमारे गूगल स्टोर में, तो वहाँ से भी आप प्ले स्टोर से भी ये सब भी ले सकते हैं। फिर एक जिगी टीचिंग ऐप करके भी एक है, जिगी, तो जिगी से भी आप लोग सकते हैं। तो इस प्रकार से टीच ऑनलाइन ये भी एक प्रकार से, इसलिए ये तमाम जो ई रिसोर्सेस हैं, ई संसाधन जो हैं, आप पढ़ाई के लिए हमारे पास लॉट ऑफ अभी सामग्रियां हैं और आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और मैंने आज का जो विषय है वही मैंने बताया कि हमारे जो शिक्षा के सामने लॉकडाउन के समय या कोविड-19 के समय जो हमारे पास जो चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार से हम कोविड-19 पर हम विजय प्राप्त होने वाले हैं, इस समय जो भारत के जो व्यक्ति हैं, भारत की जो नागरिक है, जनता ने जिस प्रकार से संयम बरता है, इतने एक बड़े देश, विशाल देश, जहां पर 130 करोड़ लोगों की आबादी वाले इस देश में इतने बड़ी संख्या वाले पॉपुलेशन या जनता रहने वाले देश ने जिस प्रकार से संयम दिखाया, ये दुनिया के सामने एक नजीर बन गया है, दुनिया के सामने एक आदर्श बन गया है। बड़े बड़े देश, अमेरिका भी फेल हो गया है, लॉकडाउन ठीक ढंग से नहीं लगा पाए हैं। आज इटली ने इसको दरकिनार कर दिया, क्योंकि भारत ने समय रहते समय पर समयोचित कदम उठाया है। और इसके लिए मैं अपने महामहिम माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं 130 करोड़ आबादी की ओर से मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। आपने बिल्कुल विवेकी, आपकी सोच, आपने इस भारत की जनता के हृदय में वास करते हैं लोग। एक भी लोगों इस देश से, इस कोविड से एक भी व्यक्ति का कष्ट ना हो, एक भी व्यक्ति ना मरे। हाँ, इस पर जो आपने प्रयास कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हर निशम जो हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है, लगा हुआ है, देश के कोने कोने में खबर रखा है और काम कर रहा है, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो इस समय पूरे एक युद्ध स्तर पर अपने जीवन को दांव पे लगा के जोखिम में डालते हुए भी आज लोगों की जो सेवा कर रहे हैं, और आज अपने घर से दूर रहते हुए आज जो सेवा कर रहे हैं, अपने प्राणों को जोखिम में डालते हुए भी, आज इन डॉक्टरों को मैं अपने हृदय से मैं प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, उनको और अधिक शक्ति दे भगवान, इनको कोविड-19 से लड़ने की प्रतिरक्षा क्षमता उनके अंदर में बढ़ाए और लोगों की सेवा में और अधिक उनको शक्ति दे, जिससे आज है। और इनके सिवा भी फिर हमारे जो पुलिस कर्मी हैं आज लगा हुआ है, तो इन पुलिस कर्मियों के प्रति भी मेरा आभार है कि आपने हर निशम जो सेवा करके एक लॉकडाउन को ठीक से लोगों के द्वारा पालन करने में जो सहायक बनकर हर निशम काम कर रहे, इसके लिए भी आपको विशेष प्रकार से मैं आभार प्रकट करता हूं। और हमारे जो संवाद कर्मियों ने भी आज घर में लोगों को पहुंचा रहे हैं खबर, घर में बैठे बैठे हम पूरे देश विदेश की पूरी खबर हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसने अपने प्राणों को भी ऐसे जोखिम में डालकर भी
अपने खबर का इकट्ठा करके लोगों को आज खबर दे रहे हैं। घर में बैठे बैठे हम घर में खबर मिल रहा है। इसके लिए भी मैं इन सभी पत्रकारों को भी मैं इस हमारे इस विद्यार्थी परिषद के इस फेसबुक चैनल के द्वारा मैं आप सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और इनके साथ ही मैं इस जो पश्चिम बंग के जो विद्यार्थी हैं, आप लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो इस फेसबुक पेज ने मुझे आज आमंत्रण किया है कुछ विषय बिंदु रखने के लिए। और मैंने कुछ विषय बिंदु शिक्षा में जो चुनौतियां इस समय लॉकडाउन के समय आ रही है इसके बारे में बताया। हम निराश ना होते हुए भी एक आशा की किरण अपने अंदर में जगाना है और हमें मेहनत करेंगे, कष्ट करेंगे तो उसका फल हमेशा अच्छा रहेगा। आज लोगों ने संयम बरतते हुए जो आज काम कर रहे हैं। आज ही कुछ दिन पहले हमारे माननीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रचारक जी ने, राष्ट्रीय सह प्रचारक जी सुनील अंबेकर जी ने कहा था कि एक संवेदनशील सरकार, भारत में इस समय एक संवेदनशील सरकार काम कर रही है और हमारे जो नागरिक हैं एक सक्रिय नागरिक की भूमिका अदा कर रही है। आज ये दो चीजों के कारण आज हम हर एक परिस्थिति का मुकाबला करने की शक्ति हमारे पास है। एक संवेदनशील सरकार और एक सक्रिय सजग समाज, जिससे हमारी ये मैं उनकी बातों को मैं बहुत ध्यान से देखा और सही रूप से अगर हम एक संयमशील, एक सक्रिय नागरिक का दायित्व, जिम्मेदार हम ठीक से निभा पाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हमारी सरकार भी इस समय संवेदनशील सरकार है। तो इनके साथ ही में पश्चिम बंग के सभी विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैं अपनी वाणी का विराम देता हूं। धन्यवाद। कुछ प्रश्न अगर कुछ विद्यार्थी किया है तो मैं एक बार देखता हूं। हाँ, रमन जी ने अच्छा विषय रखा कि ऑल द मटेरियल शुड बी मेड अवेलेबल बाय द यूनिवर्सिटीज। ऑल द यूनिवर्सिटी शुड स्टार्ट हेल्पलाइन नंबर्स। हाँ, अपना हेल्पलाइन नंबर या यूनिवर्सिटी की जो भी नंबर है उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं तो हो जाएगा। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने तो ये तय कर लिया, अभी सारी सामग्री उपलब्ध करा है। एक पार्थ चौधरी आपने लिखा, महोदय संस्कृत की घर बैठे डिग्री यानी डिस्टेंस लर्निंग के कोई प्रबंध है, कृपया बताएं। हाँ, संस्कृत में पार्थ जी संस्कृत पढ़ने की पूरी सुविधाएं हैं। आप हमने जैसे बताया कि यूजीसी मुक्ष स्वयं पोर्टल, यूजीसी स्वयं पोर्टल में संस्कृत की भी कोर्सेस हैं, जिसमें घर बैठे आप उसमें आप डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। हमने अभी तक